हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5 दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, ठीक है, तीनों को मिलाइए। आपको इस कोर्स के बारे में कई सारे बच्चे जो है आजकल इस कोर्स में करियर अपना परस्यू कर रहे हैं, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से कंप्यूटराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का ज़माना आ रहा है, और इसको यूज़ करते हुए हम कई सारे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं एंड वी कैन डिफेंस आवर सेल्फ फ्रॉम मेनी अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हर बार की तरह हम जो है इसको जैसे पैटर्न हम फॉलो करते आ रहे थे रिगार्डिंग डेफिनेशन एंड कोर्सेस एंड ड्यूरेशन, एडमिशन, एलिजिबिलिटी, सारा कुछ हम टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, सैलरी पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, दिल से है कि इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हो, चाहे मेरे हो या फिर दूसरे एजुकेटर्स हैं हमारे चैनल में, उनके सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोस्तों? देखिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेस। जितने भी उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जो भी जो प्रोसेस होता है, जो कंप्यूटेशनल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, उसको समझना और नए नए डिज़ाइंस को एग्जीक्यूट करना, और हमारे सामने जो भी हम इनपुट दें उसका प्रॉपर आउटपुट लेके आना, उस सारा कुछ डील करता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। क्लियर? तो इसके कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें तो आफ्टर 12th यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी किए जाते हैं, और बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है दोस्तों, राइट? क्योंकि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट जो इसकी पढ़ाई करता है, ही विल गो थ्रू ऑल एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी आपने देखा होगा, C++, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ इसमें आपको क्लियरली पढ़ाया जाता है दोस्तों। और क्योंकि आप 12th साइंस के बाद इस सब्जेक्ट को ईजिली ले सकते हैं। और यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हम जिसे कहते हैं, 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, और इसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करवाए जाते हैं आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, इट CSC हम जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा। और PG कोर्सेज़ की बात करें तो MTech है, यहाँ पे 2 साल का ड्यूरेशन होता है यहाँ पे। क्लियर? अगर आप पर्टिकुलर कोर्सेज़ की बात करें तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मास्टर MTech जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाया जाता है इसमें। और इसके अलावा भी MPhil करते हैं दोस्तों यहाँ पे, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो चलिए आगे बढ़कर स्पेशलाइजेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन में आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। पहला हो गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा हो गया डेटाबेस सिस्टम। तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों। चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। और सबसे फेमस जो करियर माना जाता है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में आप अपने करियर को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बहुत ही डिमांडेबल करियर आजकल चल रहा है। और फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, जावा प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ओके, और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ये तरह तरह के होते हैं आपको स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे आप इस डिसिप्लिन्स में आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों, देखिए आफ्टर 10th के बाद यू आर एलिजिबल टू एंटर द डिप्लोमा कोर्सेज। 10 क्लास कर लिया आपने तो वहाँ से ही आपको डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। या फिर आप 12th कर रहे हैं, देन यू आर फुल्ली एलिजिबल टू चूज़ अंडर ग्रेजुएट BTech प्रोग्राम जो है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं दोस्तों, राइट। या जो उसके बाद आप MTech भी कर सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे भी कई तरह के नेशनल और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स लिखाए जाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एडमिशन्स को ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो या फिर नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। मेनली बात करें तो JEE मेंस हो गया, JEE एडवांस हो गया, BVP CET 2022 जो भारतीय विद्यापीठ डीम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसे कहा जाता है, राइट। और अपने खुद के स्टेट्स होते हैं जो AP, TS, MSET एग्ज़ाम्स, इनको लिखाया जाता है। इसके द्वारा आपको जो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कॉलेजेस में आप अपने एडमिशन्स को पा सकते हैं। एंड उसके बाद आप 4 साल का कोर्स करके आप अपने प्रोफाइल्स में वर्क कर सकते हैं दोस्तों। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे IIT जितने भी हैं जो JEE लिख के यहाँ पे एंट्री लेते हैं,
आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, राइट, और एनआईटीज़ जो है ट्रिची, वारंगल एनआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट आजकल तो हर कॉलेजेस में आपको इस सीएससी का कोर्स पढ़ाया जाता है, राइट, ऐसा नहीं कि, बट टॉप कॉलेजेस में लाने का मकसद ये है कि वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे थोड़े प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, ये थोड़ा डिफर रहता है कॉलेजेस में, ठीक है। तो चलिए जॉब्स एंड करियर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओके, क्योंकि आप जो है तरह तरह के फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, आजकल तो गेमिंग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और वेब डिज़ाइनिंग हो गया, राइट। तो इस फील्ड्स में आप कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ाना यहाँ पे आते रहते हैं, और यहाँ पे जॉब टाइटल्स हो गया आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, राइट, एकेडमिक रिसर्च एडिटर भी आप इसमें बन सकते हैं, और डेटा वेयरहाउस एनालिसिस्ट आपको बनाया जाता है, और कई तरह के ऐसे टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वहाँ पे पहला नाम आता है हमारा दिमाग में TCS का, राइट, उसके बाद इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये कई सारे नाम हैं जो आपने रोज़ाना सुनते होंगे। इनफैक्ट आपके फैमिली में भी कई सारे लोग होंगे जो इस बड़े बड़े कंपनीज में भी वर्क कर रहे होंगे अभी फिल वक्त, राइट। HCL हो गया, एसेंचर हो गया, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, राइट। अगर मैं गिनते बैठूंगा तो सारा लेक्चर सिर्फ रिक्रूटर्स पे ही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे फेमस कंपनीज हैं जो टाइम टू टाइम हायर करते रहेंगे, बट आपको जो है इसकी कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, राइट। उसको किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है वो आपको आना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर आप जो है इस बड़े बड़े कंपनीज में अपनी जगह बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रही बात सैलरी की बात करें तो फ्रेशर की बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर का इनिशियल पैकेज आपको 3 लाख पर एनम से शुरुआत होने वाला है इंडिया में, राइट। और ये नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी सैलरी पैकेजेस बहुत ही डिफरेंट होते हैं दोस्तों, और 2 साल का अगर आप एक्सपीरियंस ला लेंगे इस सेक्टर में तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। 3 लाख का जो पैकेज है वो 6 लाख का पैकेज हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही अच्छा करियर है दोस्तों, और बहुत ही डिमांडेबल करियर माना जाता है इसको, और कई तरह के फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड है और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो वहीं पे जा रहे हैं। बहुत वाइड सेक्टर इसको माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, वेब डिज़ाइनिंग, आप कहीं भी जाके अपना करियर को परस्यू कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गिव्स यू ए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।